हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 88 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1001। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेपरेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश? कृषि विभाग को वन विभाग से हिमाचल प्रदेश में कब अलग किया गया था? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस वर्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो अलग कर दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो 1948 में, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखो 1950 में ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था इसके साथ मर्ज कर दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐड किया गया था इनटू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो 1950 आपने याद रखना है। उसके बाद ठीक 2 सालों बाद 1952 में ये जो मर्ज किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इसको फिर से अलग कर दिया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर आपने ध्यान में क्या रखना है कि 1952 में दोबारा से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। उसके बाद एक और डेट है 1970। 1970 में क्या हुआ था, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको अलग कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलग किया गया था। तो वो था 1952। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और फ्रेम हो सकता है कि किस वर्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अलग किया गया था। तो वो था 1970। तो 2 ईयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1002, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस इन हिमाचल प्रदेश अप टू जनवरी 2014? हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2014 तक ब्लॉक समितियों की संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके पास यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। एक साइड आपको डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर गिवन है और दूसरी साइड नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस आपको गिवन है। और ये जो डाटा आपसे पूछा है वो 2014 का यहाँ पर पूछ लिया गया है, क्योंकि बलोखरा की जो किताब है, ठीक है, वहां पर 2014 का डाटा दिया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और ये क्वेश्चन एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस कितनी है? 7। तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी में नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस कितनी है? 10। सोलन की बात करें तो सोलन में कितनी है? 9। उसके बाद अगर कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में ब्लॉक समितिस कितनी है? 5। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पेयर आपका करेक्ट है। तो करेक्ट पेयर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चंबा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम हो सकता है, तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना जरूरी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1003, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स टोटल नंबर ऑफ तहसील्स एंड सब तहसील्स एज ऑन 31 मार्च 2021? 31 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुल तहसीलों और उप तहसीलों की संख्या से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पर भी आपके पास मैच द फॉलोइंग गिवन है। एक साइड आपको तहसील गिवन है, एक साइड आपको सब तहसील्स गिवन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? 2। सब तहसील की बात करें तो कितनी है? 1। इसी तरह से अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर तहसील कितनी है? 7। सब तहसील की बात करें तो कितनी है? 6। कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में 7 यहाँ पर तहसील है और सब तहसील्स कितनी है? 2। उसके बाद अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ तहसील्स हमें देखने को मिलती है 23 और सब तहसील्स कितनी है यहाँ पर? 16। तो कौन सा पेयर यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, ये क्वेश्चन भी एचपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो ये टॉपिक भी आपको कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर कवर करना। एक दो एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस की बात करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अगर हम 2014 के डाटा की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक समितिस कितनी हमें देखने को मिलती है? 75, ठीक है। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो रिसेंटली ये नंबर हो जाता है 81। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है। उसके बाद पंचायत का भी डाटा याद रख लो। पंचायत की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 3615 आपने याद रखना है। वहीं अगर 2014 की बात करते हैं तो ये डाटा था 3243।
ये 2014 का डाटा है और ये रिसेंट का डाटा है। तो ये सारा डाटा आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1004। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द टेम्पल ऑफ केलांग नागा इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर केलंग नागा का मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हम केलांग नागा टेम्पल के बारे में जानने वाले हैं। देखो, केलांग नागा जो टेम्पल है इसी को ही केलंग वजीर टेम्पल के नाम से भी हम जानते हैं। इसी टेम्पल को कार्तिक स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कुक्ति में ये सिचुएटेड है, जो कि भरमौर में आपको देखने को मिल जाता है। इस टेम्पल की क्या क्या खास पॉइंट्स है उसको हम जान लेते हैं। इसी टेम्पल को केलांग टेम्पल के नाम से जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। भरमौर का जो 84 मंदिर है उसके कॉम्प्लेक्स में ये टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। और ये टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड कार्तिकेय को ये डेडिकेटेड है, जो कि पुत्र माने जाते हैं लॉर्ड शिवा के। और लॉर्ड कार्तिकेय जो है इनको गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था केलांग नागा का टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है कुक्ति में, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपको देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है। एक लिस्ट में आपके पास लेक्स गिवन है और दूसरी लिस्ट में उन लेक्स की क्या क्या एल्टीट्यूड्स है वो आपको गिवन है, और आपको यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी महेश लेक की। ये लेक आपको देखने को मिलती है चंबा में, ठीक है। अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है, 3950 मीटर। उसके बाद आते हैं चंद्रकूप लेक। ये लेक भी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती है। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 3450 मीटर्स। उसके बाद आते हैं प्राशर लेक। प्राशर लेक आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो इसकी हाइट है 2743 मीटर्स। ये वाला क्वेश्चन भी आपका HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं भृगु लेक की। भृगु लेक जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिलती है। इसकी हाइट की बात करें तो 4235 मीटर इसकी हाइट है। तो इसका करेक्ट मैच बनाते हैं। फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा आपका 4, बी के साथ मैच हो जाएगा 3, सी के साथ क्या मैच हो जाएगा 2, और यहाँ पर डी के साथ क्या मैच हो जाएगा ए। तो 4 3 2 1 इसका सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1006। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मसरूर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, दीज टेम्पल वर बिल्ट बाय राजा संसार चंद। यहाँ पर बात हो रही है कि मसरूर टेम्पल जो है वो राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। तो देखो, अगर इस टेम्पल के बिल्डर की बात करते हैं तो ये टेम्पल जो है 8th सेंचुरी में बनाया गया था बाय ललितादित्य, ठीक है। और ये जो ललितादित्य थे ये कश्मीर के राजा थे, तो इनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। इट इज़ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स प्रेजेंटली। देखो, जो मसरूर टेम्पल है यहाँ पर 15 श्राइन्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। दीज टेम्पल्स आर बिल्ट इन द्रविड़ डिज़ाइन। देखो, ये जो टेम्पल है मसरूर, ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है, नगाड़ा स्टाइल। नगाड़ा स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जो मसरूर टेम्पल है इसी को ही एलोरा भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन भी आपका HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो ये इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ये भी HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सिस्सू। देखो, सिस्सू आपको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में, तो ये मैच आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर है गलांग। देखो, गलांग जो है ये आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो ये मैच आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है औहर। औहर जो है आपको घुमारवीन यानी कि बिलासपुर में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट मैच है। उसके बाद है शरद। शरद आपको देखने को मिलता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वाला भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट मैच है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1008। विच रेयर माइग्रेटरी बर्ड वॉज स्पॉटेड एट पोंग लेक इन कांगड़ा वैली इन 2003 आफ्टर अ गैप ऑफ 113 ईयर्स। 113 वर्षों के अंतराल के बाद 2013 में कांगड़ा घाटी में पोंग झील में किस दुर्लभ प्रवासी पक्षी को देखा गया था। तो यहाँ पर देखो, पोंग लेक की बात हो रही है, तो पोंग लेक के कुछ एक फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देखो, पोंग लेक का निर्माण किस तरह से हुआ था। 1960 में
ठीक है, एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसके कंस्ट्रक्शन से पोंग लेक का निर्माण हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक फैक्चुअल पॉइंट्स की। पोंग लेक को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1983 आपने याद रखना है। और पोंग लेक के बारे में एक खास पॉइंट है कि पोंग लेक एकमात्र ऐसी लेक है जहाँ पर रेड नेक्ड ग्रेप पाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर भरतपुर जो कि राजस्थान में है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पोंग लेक में जो है रेड नेक्ड ग्रेब आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वूपर स्पैन। तो वूपर स्पैन को जो है 113 वर्षों के बाद पोंग लेक में देखा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1009। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास? रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? फर्स्ट इंग्लिशमैन जिसने रोहतांग पास को रीच किया था, उसका नाम था विलियम मूरक्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और विलियम मूरक्राफ्ट ने रोहतांग पास को क्या कहा था? रितंकाजोर। रितंकाजोर, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये तो था फर्स्ट एक्सपेडिशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सेकंड एक्सपेडिशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जे गेरार्ड। तो इनके द्वारा जो है रोहतांग पास पर सेकंड एक्सपेडिशन किया गया था। उसके बाद 1863 में लॉर्ड एलिगन के द्वारा भी एक्सपेडिशन किया गया था। ठीक है, तो तीन नाम आपने रोहतांग पास से याद रखने हैं। अच्छा, अगर बात करें रोहतांग पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल से। और अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट भी याद रख लो, 3978 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है 1010। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ महेश्वर टेम्पल ऑफ सुंगरा इन किन्नौर? किन्नौर में सुंगरा के महेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। एचपीपीएससी के द्वारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इस तरह के टॉपिक्स आपने ज़रूर कवर करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है महेश्वर टेम्पल जो है कौन से आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेगोडा स्टाइल। अब देखो, पेगोडा स्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्यों ना और कौन कौन से टेम्पल जो है वो पेगोडा स्टाइल में बने हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरा सुंदरी जो टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है नग्गर में, जो कि कुल्लू में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है त्रियुग नारायण। त्रियुग नारायण टेम्पल आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? दयार, जो कि आपको कुल्लू में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर है आदि ब्रह्मा, ये हाल ही में पीजीटी में पूछा गया था। आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? खोखन, ये भी आपको कुल्लू में ही देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्राशर और छतरी। प्राशर टेम्पल और छतरी, ये हमें देखने को मिलता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पेगोडा स्टाइल में बना है। उसके बाद महेश्वर, देखो यहाँ पर तो आर्किटेक्चर पूछा, पर एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है सुंगरा में। ठीक है, सुंगरा कहाँ पे है? किन्नौर। और कौन से स्टाइल में बना है? ये पेगोडा स्टाइल। तो पेगोडा स्टाइल में जो जो टेम्पल आर्किटेक्चर बने हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो इनके आपने नोट्स बना लेने हैं और इनको रिवाइज करते रहना है।